महाराज वाह, क्या खूब निभाया अपने पति का फर्ज। क्या कहा आपने कि मैं आपके इस पहली रानी के बेटे का लालन पालन करूं, मैं इसकी परवरिश करूं ताकि अपने भविष्य में कभी ये ना समझ सके कि मैं इसकी सगी मां नहीं बल्कि सौतेली मां हूं। और आपने मुझसे ये भी कहा कि अगर मुझे किसी चीज की जरूरत हो तो मैं आपसे मांग लूं। लेकिन नहीं महाराज, मैं आपकी दूसरी रानी जरूर हूं। लेकिन मैं कोई भिखारन नहीं महाराज, मैं कोई भिखारी नहीं। आपकी शक्ल को देखकर महाराज, मैंने आपकी सूरत को देख करके आपसे शादी नहीं रचाया, बल्कि मैंने तो ये सोचा था, मैं तो ये सोच कर के आई थी कि आपसे शादी रचाकर इस रतनगढ़ राज की महारानी बन जाऊंगी और ऐश करूंगी ऐश। लेकिन आपने मुझे एक भिखारन बना दिया। कहने को तो मैं एक महारानी और औकात एक नौकर बराबर भी नहीं महाराज, मैंने तो ये सोचा था कि आपके न रहने पर इस रतनगढ़ राज्य पर हुकूमत मेरी होगी, तब मेरा होगा। लेकिन यहाँ आने के बाद पता क्या चलता है कि आपकी पहली रानी का एक बेटा जिसका अधिकार इस रतनगढ़ राज्य पर मुझसे कहीं गुना ज्यादा। इसलिए इस हरामजादे की सूरत को मैं जब कभी भी देखती हूँ तो मेरे दिल में यही आता है, मेरा दिल कहता है इसका इस हरामजादे का गला दबाकर इसका नाम और निशान इस दुनिया से मिटा दूं। लेकिन नहीं महाराज, मैं ऐसा नहीं करूंगी, क्योंकि महाराज शायद आपको ये नहीं मालूम, शायद आप ये नहीं जानते कि मैं आपकी रानी मैं आपकी महारानी जरूर हूँ, लेकिन मैं प्यार किसी और से करती हूँ। जो बिहारों का सरदार और जंगलों का सिंह, जिसका नाम डाकू तेज। हाँ महाराज, हाँ, डाकू तेजा सिंह मेरे बचपन का प्रेमी है। और सिर्फ उसी के कहने पर मैंने आपसे शादी रचाया है। वो इसलिए एक दिन इस दुनिया से आपका नामो निशान मिटाकर बनाओ कि अपने तेजा को यहाँ का महाराज। इसके बाद दोनों प्राणी करेंगे ऐश। लेकिन ये हरामजादा, ये सांप का सपोला हमारे रास्ते का रोड़ा बन गया, इसलिए लेकर जाऊंगा, ले जाओगी इसे अपने तेजा के पास और वहीं पर चढ़वा दूंगी इसकी बलि। और उसके बाद बचेंगे महाराज, और एक दिन अगर महाराज का भी नामो निशान इस दुनिया से न मिटा दिया, महाराज का नामो निशान इस दुनिया से न मिटा दिया, तो मेरा भी नाम महारानी कलावती नहीं। काहे की कलावती नाम है हमारा, कलावती नाम है हमारा। कलावती का दबदबा था, दबदबा है और दबदबा लेकर चलती हूँ, ले जाऊंगी और आज ही इसकी चढ़वा दूंगी बलि। और महाराज का क्या करना है वो तो बस देखते जाओ।
अरे इस बच्चे को लेकर कहाँ जा रही हैं आप? कि कुंवर को कहा या जिले के आया, कि कुंवर को कहा या जी और लेके सिखाया, और महारानी की बात समझ में कि कुंवर को अगर कुछ हुआ राजमाता, कि कुंवर को अगर कुछ हुआ राजमाता, और ना हक में सूली मैं जाऊं, मैंने आपकी सारी बातें सुन लिया है, करने क्या चाह रही है वो सब कुछ मुझे मालूम हो गया है। इसका मतलब है कि मेरा मकसद व मेरे अरमान आपको मालूम हो गए। आप जान चुके हैं कि मैं करना क्या चाहती हूँ। मंत्री जी, गर्चे आपको मेरे दिल का मकसद और मेरे अरमान जानकारी है। अगर आप सब कुछ जान ही गए हैं तो आप मेरा साथ दीजिए, क्योंकि अगर आप मेरा साथ देंगे तो इससे सिर्फ मेरा ही नहीं, हम दोनों का फायदा होगा। जी हाँ, जानना चाहेंगे कि फायदा क्या होगा? मंत्री जी, और अगर मंत्री जी मानो कहना हमारा, अगर मंत्री जी कहना हमारा, अगर मंत्री जी मानो कहना हमारा, चुका लेना उस दिन का बदला सारा, चुका लेना। तुम्हें एक दिन दूल्हा बनाऊं मंत्री जी, कि तुम्हें एक दिन अपना मैं दूल्हा बनाऊं, तुम्हें एक दिन दूल्हा बनाऊं, अगर मंत्री जी साथ दे दो हमारा। मुझे याद उस दिन का ये मंजर है सारा, कि मुझे याद उस दिन का वो मंजर है सारा, कि मुझे याद उस दिन का और मंजर है सारा, और मुझे शाह ने मुझको उस दिन क्या अगर साथ इस दम तुम्हारा मैं पाऊं, और शाही बनूंगा मैं इस दम तुम्हारा। मंत्री जी, गर्ची आप मेरा साहिल बनने के लिए तैयार हैं, गर्ची आप मेरा साहिल बनने के लिए तैयार हैं, तो सुनिए कि हमें करना क्या है। मंत्री जी, और मैं राजन के बेटे को जग से कि मैं राजन के बेटे को जग से मिटाऊं, मैं राजन के बेटे को जग से मिटाऊं, कि इल्जाम सेना की पे लगाऊं, कि बहुत साहब करते, कि बहुत साहब करते, महाराज जी से सजा मैं
मंत्री जी, गर्चे आप मेरा साथ दें, गर्चे आप मेरा साथ दें, तो इस हरामजादे को, इस हरामजादे का नामो निशान इस दुनिया से मिटाकर इसके खून व कत्ल का इल्जाम मैं सेनापति सत्यजीत सिंह पर लगवा दूंगी, जिससे मेरा अरमान और मेरा मकसद भी पूरा हो जाएगा। और भारी राज दरबार, सेनापति सत्यजीत सिंह की वजह से जो आपका अपमान हुआ था, आपका बदला भी पूरा हो जाएगा। वाह महारानी जी, जलते हुए आग पे पेट्रोल डाल दिया आपने। वाकई में सत्यजीत सिंह हमारा भी दुश्मन है, और जिस समय सत्यजीत सिंह हमारे रास्ते से हट जाएगा वो दिन चैन के आराम करेंगे। इसलिए सत्यजीत सिंह की दुश्मनी हमें जिंदगी भर याद है। महारानी जी, आपने जो कुछ कहा वो भी याद है। अभी अभी आपने कहा कि मैं आपको दूल्हा बना लूं, और साथ में बिल्कुल ठीक सुना आपने, बिल्कुल ठीक सुना। अगर मेरा मकसद पूरा हो गया तो एक दिन इस रतन राज का आपको महाराज और अपना दूल्हा बना लो। अब फैसला आपको करना है, फैसला आपको करना है कि आपको मेरा साथ देना है या कि महाराज जी से मेरी चुगली करना है। देखिए महाराज जी, ये भयभीत सिंह औरतों का बहुत बड़ा याद है, बहुत बड़ा शौकीन है। कसम भगवान की, अगरचे आप हमारी दुल्हन बन जाओ ना तो 15 साल का रणापा सब धो जाए। 15 साल से रणवा घूम रहे हैं। हाँ भैया, आज तक औरत का मुंह नहीं देखा। मंत्री जी, बस आप मेरा साथ देते रहें तो ये तो कलावती है ही है तुम्हारे लिए। कदम कदम में तुम्हारा साथ देता रहूंगा, और जिस समय भविष्य को याद करोगी, कसम भगवान के भविष्य सिंह तुम्हारे सामने होगा। तो ठीक है मंत्री जी, मिलाइए दोस्ती का हाथ और मचा दीजिए इस रतन राज में तबाही। तुम साले बीच में जबूत टपक देते हो। वादा महारानी जी, लेकिन जाते जाते मेरा एक वसूल है, मेरा एक वसूल है कि मेरा कोई सगा नहीं, मेरा कोई सगा नहीं, और जिसको मैंने ठगा नहीं। महाबली, मंत्री जी ने क्या कहा कि मेरा कोई सगा नहीं, मेरा कोई सगा नहीं, और जिसको मैंने ठगा नहीं, यह केहू का नहीं बा जिंदगी। महाबली, मंत्री जी को शायद ये नहीं मालूम, शायद उन्हें ये नहीं मालूम कि कलावती नाम है हमारा, कलावती नाम है हमारा, और कलावती का दबदबा है, और दबदबा। अरे सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है महाबली, कि जब मैं महाराज की नहीं, अरे जब मैं महाराज की नहीं तो इस हरामजादे दढ़ियल की कहाँ होंगी। जिसकी औकात मेरे पैरों की जूती बराबर भी नहीं, जिसकी औकात मेरे पैरों की जूती बराबर भी नहीं, और सपना मेरा दूल्हा बनने का देख रहा। महाबली, एक दिन भारी राज दरबार अगर इसको नंगा ना किया तो मेरा बिना महारानी कलावती नहीं। इसको सिर्फ मैंने अपना मोहरा बनाया,
मोहरा बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद, कैसा मकसद? मकसद ये है कि अगर ये कदम कदम पे मेरा साथ देता रहा तो मेरी मंजिल आसान हो जाएगी। और जिस दिन मुझे मेरी मंजिल मिल गई उस दिन जिस तरह दूध में पड़ी मक्खी को निकाल के फेंक दिया जाता है और इस तरह इसे लात मार के ना भगाया तो मेरा भी नाम महारानी कलावती। महाबली ले आई सांप के सपोले, ले आई महाबली। मैं जा रही हूँ, जा रही हो? मैं जात रही हूँ, लेकिन जाती जाती तुझसे अपने दिल का एक राज बयां करके जा रही कैसा राज? हूँ। राज ये है कि मैं इस रतन राज की महारानी जरूर, हाँ मैं इस रतन राज की महारानी जरूर, हाँ। लेकिन मैं प्यार डाकू तेजा सिंह से करती हूँ। तेजा सिंह से? और इस रतनगढ़ राज्य आने का मकसद है कैसा? महाबली, हम सबका मकसद एक, ए, चीन टपाक टम। तीन का पाक। हराम जादे, जाहिल हो जाहिल ही रहोगे, नहीं समझा? नहीं समझ। कहने का मतलब हम सबका मकसद एक है, महाराज का नामो निशान इस दुनिया से मिटाकर बनाऊंगे अपने तेजा को यहाँ का महाराज। और इसके बाद देखना कलावती की हुकूमत। चल मेरे साथ, चल। महाबली, एडवांस से बोलने की कोशिश मत कर, मैं जा रही हूँ, लेकिन जाती जाती मैंने तुझसे अपने दिल का राज बयां किया। हाँ महाराज। और ये बात या तो मैं जानती हूँ या तो तू जानता है। महाबली जी। आकर मेरे पीठ पीछे, हाँ आकर मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई की या के महाराज जिससे मेरी चुगली की तो ऐसी मार मारूं, ऐसी जगह पे मारूंगी, अभी नहीं सुबह बताऊं। कहे कि कलावती नाम है हमारा, ऐ महाबली कलावती नाम है हमारा, और कलावती का तकवा। वारी महारानी कलावती, या तो यार बड़ा लंबा प्लान बना डाई। बताओ अब मंत्रियों साला गुलगुल होएगा कहीं जब तो हमका जानो छुहारा खाए कमी। मंत्रिया साला का है 15 साल से हम रड़ापा खेल रहे हैं और महारानी जी कहा कि मंत्री जी का सुबेरे का नंगा ना करा जी तो हमारा ना कलावती नहीं। चलो यह तो बात कौनो बात नहीं, लेकिन यार महारानी जी कह रही हैं कि हम प्यार डाकू तेजा सिंह से करती हूँ और एक दिन महाराज का नामो निशान मिटाकर यहाँ का राजा बनाऊंगा डाकू तेजा सिंह को। बाप रे दैया, महारानी जी का यह हाल है। महारानी है कि कुकुर यही हाल है? लेकिन यही सोचे जब महारानी जी के नामों बदल रहे। अब इनका महारानी जी थोड़ो कहा जो नाम बताई वही नाम ले जाओ तू सब। ठीक, महारानी जी